दोस्तों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षाओं और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए शब्द रूप का एक अनोखा तरीका लाया हूं, जिससे आप शब्द रूप को मिनटों में याद कर सकेंगे और अपने व्यवहार में ला सकेंगे। तो दोस्तों, इस शब्द रूप को बेहतर तथा व्यवस्थित तरीके से जानने के लिए हम आओ चलते हैं ज्ञान के गुरुकुल में। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने इस राम शब्द के माध्यम से हम इसके रूप के प्रयोग को जानेंगे। ध्यान देना है। सबसे पहले हमने राम शब्द को मैंने केवल लिखा है, केवल मैंने राम राम शब्द लिखा है और इसमें हम उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिससे यह एक रूप बनकर तैयार हो जाएगा। तो ध्यान देना है। हमने आपके सामने लिखा आ, उसके बाद मैंने मां शब्द लिखा और मां में हलन लगाया। उसके बाद मैंने लिखा एन शब्द लिखा। एन के बाद मैंने आय शब्द लिखा। आय के बाद हमने आत शब्द लिखा। आत के बाद हमने अस्य लिखा। उसके बाद हमने ए शब्द लिखा। अब ध्यान देना है, हम इस शब्द को याद करेंगे। ध्यान देना है कैसे? अम एन आय आत अस ए। अम एन आय आत अस ए, इसको हम याद कर लेंगे। उसके बाद ध्यान देना है, जब राम में हम अ जोड़ेंगे तो इसका रूप बन जाएगा राम। और उसके बाद जब हम राम में म जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामम। उसके बाद जब हम राम में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामेन। चाहे रामेण लिखें या हम रामेन भी लिख सकते। उसके बाद राम में हम आय जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामाय। उसके बाद हम राम में जब आत जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामात। उसके बाद राम में जब अस जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामस्य। अब उसके बाद हम राम में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामे। यह आपके सामने यह रूप बनकर तैयार हो गया। मतलब एक वचन जो होता है, राम का जो एक वचन का रूप होता है आपके सामने बनकर तैयार हो गया। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। उसके बाद हम संबोधन में सातवें विभक्ति में राम शब्द के पहले हम हे लगाते हैं और हे लिखने के बाद हम राम शब्द लिखते हैं और राम लिखने के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते, संबोधन का चिन्ह लगाते हैं, जिससे हमारा एक रूप बनकर तैयार हो गया। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। इसका ट्रिक है अम, एन, आय, आत, अस्य, ए। बहुत आसानी से आपका यह एक रूप बनकर तैयार हो गया। कहने का मतलब होता है आपका एक वचन का रूप आपके सामने बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम द्विवचन को देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखो कैसे जोड़े हम। राम में अ जोड़े रामा, राम में म जोड़े रामम, राम में एन जोड़े रामेण, राम में आय जोड़े रामाय, राम में आत जोड़े रामात, राम में अस जोड़े रामस्य, राम में ए जोड़े रामे। और इस राम में मैंने हे जोड़ा और उसके अंत में मैंने विसर्ग लगाया, या हमने इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। तो ध्यान देना है कि आपका यह एक वचन का रूप बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम द्विवचन के रूप को हम देखेंगे। तो उसके पहले आप थोड़ा सा एक नजर इसको देख लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके दो वचन के रूप को हम देखते हैं।
अब हम इसको मिटा करके हम दूसरे वचन को जिसको देखते हैं। दोस्तों हम अब दो वचन देखते हैं, इसके द्विवचन। द्विवचन में क्या करते हैं, ध्यान देने की बात है। इसमें इसके ट्रिक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें आओ, फिर उसके बाद आओ, फिर उसके बाद आभ्याम, लास्ट में, उसके बाद फिर हम लिखते हैं आभ्याम, फिर उसके बाद हम लिखते हैं आभ्याम, फिर उसके बाद हम लिखते हैं यो, फिर इसके बाद लिखते हैं हम यो। यह आपके सामने ट्रिक आपके सामने लिख दिया गया। ध्यान देना है, इसका क्रम हमेशा 232 का होगा। कहने का मतलब 2 बार ए होगा और आपका 3 बार ए होगा, 3 बार ए और आपका 2 बार ए और उसके बाद 2 बार आपका ए आपका होगा क्रम इसका 232 का। तो कहने का मतलब है, इसको याद रखेंगे, आओ आभ्याम यो। तो क्या हुआ, आओ आभ्याम यो। कहने का मतलब आओ 2 बार और आभ्याम 3 बार और यो 2 बार। ठीक, अब उसके बाद हम जोड़ेंगे इसको। राम में आओ जोड़ेंगे तो हो जाएगा राम। क्या बन जाएगा, राम। ठीक, उसके बाद हम इसमें भी वही मात्रा जोड़ेंगे तब भी बन जाएगा राम। उसके बाद हम इसमें आभ्याम जोड़ेंगे तो राम में आ जुड़ेगा तो रामा हो जाएगा। उसके बाद भ्याम सब जोड़ देंगे, रामाभ्याम हो गया। इसमें भी राम में हम जोड़ेंगे ए भी हो गया रामाभ्याम। इसमें भी हम राम में जोड़ेंगे तो ए भी हो जाएगा रामाभ्याम। उसके बाद हम राम में यो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये रामयो। इसमें भी हम यो जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामयो। उसके बाद हम संबोधन में लास्ट में आओ जोड़ेंगे इसमें राम में, तो कहने का मतलब हो जाता है कि इसके पहले हम हे लगा देंगे संबोधन में और उसके बाद यहां पर हम लिख देंगे राम। अगर ये नीचे वाला एक क्लियर हो गया तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब में वही लिखना है। तो जैसे हे राम प्रथमा में हो गया था, द्विवचन में हे राम हो गया। तो कहने का मतलब होता है इसके अंत में भी हम विसर्ग लगा देते हैं और आपका ये रूप बनकर द्विवचन का रूप बनकर तैयार हो गया। अब ध्यान देना है, हमने क्या लिखा, रामाओ
रामाभ्याम रामयो। क्लियर हो गया। इसका क्रम भी आप समझ गए। 2 आपका ए 3 ए आपका 2। आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह 232 क्या है। कहने का मतलब ये 232 आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब होता है इसका क्रम 232 का होना चाहिए, क्योंकि रामो 2 बार आएगा, रामाभ्याम 3 बार आएगा और रामयो आपका 2 बार आएगा। इस प्रकार से आपका ये रूप बनकर तैयार हो गया। तो हम जो क्या याद रखना पड़ेगा हमको, इसको भी देख लेते हैं। आओ अभ्याम यो। कहने का मतलब होता है कितना आसान हुआ कि आपका रूप में परिवर्तन करना कितना आपके लिए आसान हुआ। ध्यान दो, फिर से एक बार देखते हैं। आओ अभ्याम यो। तो ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको करेंगे अपने द्वारा, जब इसको स्वयं करेंगे, अपने व्यवहार में लेकर करेंगे, तो यह आपके लिए यह रूप बहुत ही प्रभावशाली होगा। तो ध्यान देना है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है। हम इस रूप को जानने के बाद हम बहुवचन को, इसके बहुवचन को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देना है। हम एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, ओके। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद फिर हम तीसरे इसके मतलब बहुवचन को हम देखने का प्रयास करते हैं। आप एक चीज देखेंगे, देखो राम सबको मैंने वैसे ही लिखा है, इसमें मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। ध्यान देना है। मैं चेंज यही कर रहा हूं, उसके बाद सब कुछ रूप लागू कर देता हूं राम के ऊपर। राम शब्द में क्या जोड़ा है इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब हमने लिखा, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा बहुवचन। अब हम इसको बहुवचन को देखेंगे। ध्यान देना है। हम इसके ठीक को लिखते हैं। सबसे पहले हम आ शब्द, उसके बाद आन शब्द, आन के बाद हम लिखेंगे ए, मतलब 2 मात्राएं इसकी। उसके बाद हम लिखेंगे एभ्य, एभ्य मतलब लास्ट में सॉरी। उसके बाद हम फिर लिखेंगे एभ्य, उसके बाद हम लिखेंगे अनाम, अनाम लिखने के बाद हम लिखेंगे एसु, ठीक। तो ध्यान देना है। अब वही कार्य हम फिर करेंगे, इसको याद करेंगे। आ, आन, ए या आय, आ, आन, आय, एभ्य, अनाम, एसु। देखो, आ, आन, आय, एब, अनाम, एस। आ, आन, आय, एब, अनाम, एस। कितना आसानी से आप इसको देख लिए। आप देखो, ध्यान देना है। राम में आ जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? रामा। राम में आन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? रामान। उसके बाद हम राम में आय जोड़ेंगे, हो जाएगा रामय। उसके बाद हम राम में एभ्य जोड़ेंगे तो हो जाएगा रामेभ्य। फिर उसके बाद राम में हम एभ्य जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? रामेभ्य।
कितना आसानी से बनता चला जा रहा है, ध्यान दो। फिर राम में अनाम जोड़ेंगे तो रामानाम हो जाएगा या रामानाम हो जाएगा, ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, रामानाम या रामानाम भी लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद राम में ए से जोड़ेंगे तो मैंने यहां पर लिखे राम, पे मात्रा चढ़ा, में सु, हमने लिखा रामेश, हमने रामेश को लिख दिया। उसके बाद ध्यान देना है अंत में संबोधन में हम अगर एक संबोधन हमने जान लिया तो हम सारे संबोधन को जान लेते हैं, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो ध्यान देना है यहाँ पर हम राम के पहले हे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अंत में हम रामा लिख देंगे। अगर संबोधन हमने एक जान लिया तो जान लो हम सब जान लिए। ध्यान देना है कैसे, यह आपका रूप आपके सामने बहुवचन भी बनकर तैयार हो गया। तो ध्यान देना है रामा, रामान, रामय, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, हे रामा आपके सामने बन गया। इसके बाद हम इसके ट्रिक को एक बार फिर देख लेते हैं। आ, आन, आई, एभ्य, अनाम, एषु। अब जब इसको जोड़े आपके सामने यह तीनों रूप बन, इसका सारा रूप बनकर आपके सामने बनकर तैयार हो गया। रामा, रामान, रामई, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, हे रामा। इसको ध्यान से देखेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने राम शब्द के तीनों वचनों को आपने क्रम से जाना। आपने सबसे पहले एक वचन को जाना, उसके बाद द्विवचन को जाना, उसके बाद आप बहुवचन को जाना, जिसका रूप का प्रारूप बनकर तैयार हो गया। एक वचन में आपने लिखा राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामई, हे राम। उसके बाद रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो, हे रामौ। उसके बाद बहुवचन में रामा, रामान, रामई, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु, हे रामा। इस प्रकार से आपने इनके सारे रूप तीन वचन जो हैं, एक वचन को, द्विवचन को और बहुवचन को और इसकी सातों विभक्तियों के विषय में आपने जाना और इसके आप ट्रिक को भी आपने समझा। जब एक बार आप खुद से इसको स्वयं से आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा और बहुत ही अच्छा होगा। और एक चीज एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जिस पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। दोस्तों इस ट्रिक का प्रयोग हम निम्न शब्दों पर कर सकते हैं, जैसे बालक, छात्र, नृप, नर, पुत्र, बुद्ध, मूषक, मातुल, गज, बानर, सर्प, कूप, तड़ाग, वृक्ष, चंद्र, मंगल, अश्व, सुर, देव, इंद्र, गणेश, मयूर, सिंह, सर्प, नाग, जन, जनक, खग, सुत, पर्वत, अनिल, सागर, मेघ, तुरंग, दास, आकाश, काक, कपोत, कर आदि शब्दों के रूप जो है राम के समान ही चलते हैं। इसलिए इन सारे शब्दों पर हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।